तो ये हमारे ज़बरदस्त लहसुनी चटनी के फुल्कियाँ तैयार हैं। इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार बनती हैं ना कि बस आपने एक दफ़ा बनानी है तो बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसको बनाएं, आप आम दिनों में ले सकते हैं, लंच ब्रंच में ले सकते हैं, हाई टी में ले सकते हैं और किसी भी तकरीब में आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक ठाक में होंगे और मज़े में होंगे। आप सबका मेरे चैनल शीना किचन में वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर करी, बहुत ही आसान और घर से इंग्रेडिएंट निकलते हैं, मगर जायके में बहुत लाजवाब और मज़ेदार होती है। तो ये मैं बना रही हूँ चटनी वाली दही फुल्कियाँ। तो दही चटनी वाली दही फुल्कियाँ पता नहीं आप लोगों ने खाई है कि नहीं खाई है तो बनाइएगा ज़रूर। इतनी टेस्टी और ये मज़ेदार फुल्कियाँ बनती हैं ना कि, और इसमें एक और भी ट्विस्ट है वो मैं बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए। इसमें मैंने 4-5 जवे ले लिए लहसुन के, 2 कप की मेजरमेंट बता रही हूँ। ये फुल्कियाँ बना के रख सकते हैं, फ्रीज़र कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो आप फ्रीज़र से निकालें फुल्कियाँ और इसको गर्म पानी में डालें, 5-6 मिनट डिप रहने दें, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो इसके 1 टीस्पून ये सफ़ेद जीरा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और 6 अदद लहसुन की क्लोव्स हैं, और 10 से 12 आप लाल मिर्चें, ये वाली बटन लाल मिर्चें जो है ना, ये ले लीजिए। तो ये सब, ये चटनी बन जाएगी। और उसके बाद मैंने 2 कप बेसन लिए, मैं वो भी दिखा दूँ आपको। ये मैंने 2 कप बेसन लिए हुए। तो इसके अंदर जिस तरह से मैं करूँगी फिर मैं बताती हूँ, पहले चटनी पीस लेते हैं। ये इसमें मैंने डाल दिया, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी डालूंगी बस, और इसको हम अब पीस लेंगे, चटनी बना लेंगे इसकी। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम बेसन को घोल लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, ½ टीस्पून के करीब है। तो अगर आप सोडा लेंगे ना, फिर आपने पिंच डालना, बस चुटकी भर डालना, इसलिए कि उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसको हम घोल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें चटनी डालेंगे। मैंने इसे विस्क से अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इसी के साथ मैं मिक्स करूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, इसलिए कि अभी हमने चटनी भी डाली तो पानी इतना डालिएगा कि वो चटनी भी जाएगी इसमें। अब इतना गाढ़ा है, 2 कप मैंने लिए ना, तो 2 टेबल स्पून इसमें चटनी जाएगी, ये एक। और ये चटनी इतने ऐसे ही आपका दिल चाहेगा कि आप ये चटनी खा लें। बस अब इसको हम अच्छे से इससे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने बेसन की फुल्कियाँ डाल दी। डालते हुए मैं यूँ नहीं दिखा सकी कि मेरे पास इस वक्त